हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अकबर के पिता का नाम क्या था, आज आप सोच रहे होंगे आज पहले ही प्रश्न पूछ लिया, इसमें ही उत्तर छुपा हुआ है। तो आप बता देंगे कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था, तो आप यही बता देंगे कि बाबर था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो शायद इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन कुछ लोग ये भी बता देंगे कि उमर शेख मिर्जा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग तो बता देंगे कि उदय सिंह द्वितीय। लेकिन अगर मैं यही प्रश्न आपसे दोबारा करूं कि उदय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या है, तो मुझे जहां तक लगता है 90% लोगों को नहीं पता होगा। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सभी महाराणा प्रताप के पिताजी को जानते हुए बचपन से, तो आप क्या सोचेंगे? चलिए आइए बात करते हैं, इसी बीच आपको पता चलेगा। तो आज हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप जी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी जो है सिसोदिया वंश के थे, और सिसोदिया वंश जो है वो गुहिला राजवंश की एक शाखा थी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म जो है 9 मई 1540 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 9 मई 1540। इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये बात याद रखने की, राजस्थान के मेवाड़ में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिसोदिया वंश के थे। इनके पिता जो थे वो उदय सिंह द्वितीय थे। ठीक है, और इनकी माता जयवंता बाई थी। ठीक है, हम थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर और बात करते हैं उदय सिंह द्वितीय की। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि उदय सिंह द्वितीय वही हैं, ये उदय सिंह द्वितीय वही हैं जिसे बचाया गया था किसके द्वारा? पन्नाध्याय के द्वारा। ये पन्नाध्याय कौन है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो बनवीर था वो मारने आया था किसे? उदय सिंह नामक बालक को। तो जिसकी रक्षा के लिए पन्नाध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, ये उदय सिंह वही हैं। ठीक है, अब आपको शायद याद आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला बचपन से। ये उदय सिंह द्वितीय वही हैं, बनवीर से इनकी रक्षा की गई थी किसके द्वारा? पन्नाध्याय के द्वारा। और बनवीर ने किसकी हत्या की थी? राणा विक्रमादित्य की, है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक और बार मैं बता देता हूँ कि उदय सिंह के द्वितीय के पिता का नाम क्या जानते हैं आप लोग? आप जानते होंगे, राणा सांगा। ये राणा सांगा वही हैं जो 1527 के खानवा युद्ध में बाबर से युद्ध लड़ते हैं और उनकी पराजय होती है। उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, आइए। महाराणा प्रताप जी की जो पत्नी है वो अजय है। यद्यपि इनकी कुल पत्नियां 11 थी, लेकिन प्रमुख महारानी के तौर पे अजय देव को याद किया जाता है, क्योंकि अजय देव के ही पुत्र हैं अमर सिंह एवं भगवान दास। यद्यपि महाराणा प्रताप के कुल 17 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन प्रमुख इन्हें माना जाता है। अमर सिंह यहाँ प्रथम लगा लीजिए, क्योंकि एक अमर सिंह द्वितीय भी होते हैं, और एक भगवान दास थे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात करें महाराणा प्रताप जी की, जो कि सबसे दुखद विषय है, तो वो 19 जनवरी 1597 में होती है, चावंड में, चावंड में, जो कि मेवाड़ में ही पड़ता है। एक बात कही जाती है कि इनकी मृत्यु के समय अकबर के भी आंखों में आंसू थे। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये बात इतिहासकारों द्वारा कही गई है। ठीक है, जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने लिखा भी है कि उसके आंखों में भी आंसू थे। और आंसू क्यों ना हो, महाराणा प्रताप जी एक ऐसे शासक थे जिसे अकबर कभी हरा नहीं पाया। उसकी पूरी कोशिश थी, लेकिन तब भी अकबर हरा नहीं पाया, उन्हें झुका नहीं पाया। जिस शासक के सामने लगभग सभी उत्तरी भारत शासक ने अपने सर झुकाए हों, उनके सामने एक व्यक्ति ऐसा है जो खड़ा हो, अंतिम सांस तक कभी उनकी पराजय स्वीकार न करे। तो ऐसे दुश्मनों की भी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। आइए देखिए, इनके बारे में तो ये हो गए, एक आपके सामने मैंने वो दिया। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बातों की, है ना। कुछ प्रमुख बातें करते हैं। जैसे क्या हुआ कि अकबर जो था ये चाहता था कि युद्ध ना हो, वो बिना युद्ध किए ही महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करना चाहता था, या यूं कहे कि वो झुकाना चाहता था उन्हें। तो इस क्रम में उसने 4 राजदूत नियुक्त किए थे, जो इसका काम ये था
कि भाई वो जाके महाराणा प्रताप जी को समझाए कि भैया उनका बात मान लिया जाए, है ना, उनसे संधि कर लीजिए। उसी क्रम में 4 राजदूत कौन है? देखिए, पहला है जलाल खां, यह 1572 में गया था। फिर है मान सिंह, ये 1573 में गए थे। भगवान दास, ये सितंबर 1573 में गए थे। और लास्ट में है चौथे टोडरमल, ये भी 1573 में गए थे, ये दिसंबर में गए थे, ये दिसंबर 1573 में गए थे। परंतु महाराणा प्रताप जी ने इन सभी की कोई बात नहीं मानी। वो अपने जो उनका फैसला था, उनका जो मानना था, उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी क्रम में बात देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को होता है, ठीक है। हल्दी घाट राजस्थान के पास ही है, 18 जून 1576 में। तो इस युद्ध की बात करें तो यद्यपि यह एक दिन का ही युद्ध था, यह बहुत बड़ा दिन का युद्ध नहीं था। यद्यपि यह सोचा जा रहा था कि महाराणा प्रताप की छोटी सेना अकबर के सामने कुछ घंटों तक ही टिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, या यूं कि उनके दांत खट्टे कर दिए। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि अकबर स्वयं नहीं आया था युद्ध करने, मान सिंह जो थे उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था, और मेवाड़ के नेतृत्व महाराणा प्रताप जी ने किया था। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट वाली ये है माफ करिएगा, एक नाम आता है हकीम खां सूरी, है ना। इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि ये एकमात्र मुसलमान थे जो महाराणा प्रताप जी की तरफ से युद्ध में लड़े थे, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि हकीम खां सूरी एकमात्र ऐसे थे जो महाराणा प्रताप जी की तरफ से युद्ध में लड़े थे। और ये बात आती है कि किसने आंखों देखा विवरण दिया है हल्दी घाटी युद्ध का, तो वो बदायूं है, ठीक है। बदायूं ने आंखों देखा विवरण दिया था। लेकिन इसमें विकट परिस्थिति आती है जब महाराणा प्रताप घिर जाते हैं मुगलों के सेनाओं से। तो उसमें एक और नाम आता है झाला सरदार मान सिंह। ये वो मान सिंह नहीं है जो अकबर तरफ से थे, एक मान सिंह और है, झाला सरदार मान सिंह। वो क्या करते हैं कि वो महाराणा प्रताप जी का मुकुट और उनका छत्र धारण करते हैं, जिससे मुगलों की सेना को भ्रम हो कि महाराणा प्रताप यही हैं, और वो भागते हैं। तो सेनाएं उनकी तरफ भागती हैं, और उसी बीच महाराणा प्रताप को समय मिलता है, वो अपने स्थान से बच के निकल जाते हैं, और जो कि आप जानते हैं कि जंगलों में उन्हें निवास करना पड़ता है। तो ये वही है झाला सरदार मान सिंह, ठीक है। फिर बात ये आती है कि एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में होता है। इसी युद्ध के द्वारा महाराणा प्रताप जी अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाते हैं। तो ये हुआ था 1582 में दिवेर का युद्ध। इस युद्ध के बारे में ये भी कही जाती है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसका बदला राजपूतों ने दिवेर के युद्ध में लिया। तो ये भी बात कही जाती है, ठीक है। और फिर महाराणा प्रताप ने 1585 तक उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए और उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो 1585 तक जो मेवाड़ पे कलंक था अकबर द्वारा लगाया गया था, उसे बचा लिया जाता है और मेवाड़ महाराणा प्रताप अपने अधिकार में ले लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कुछ शासक बारे में बता देता हूँ। सिसोदिया वंश जो है उसके संस्थापक है राणा हम्मीर सिंह, ठीक है। राणा हम्मीर सिंह, इनका शासन काल 1326 से 1364 तक। ये मैं आपकी बस ऐसे ही जानकारी के बता दे रहा हूँ। उसके बाद राणा सांगा नहीं आते हैं, मैं राणा सांगा इसलिए लिखा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। 1508 से 1527 उदय सिंह द्वितीय, आपको पता ही है, 1540 से 1572 तक। 1527 में मतलब कि जो शासन काल इसमें होता है, इसमें 3 शासक और आते हैं, है ना। राणा सांगा उदय सिंह के बीच में 3। फिर महाराणा प्रताप 1572 से 1597, उनके पुत्र अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 तक, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, महान कौन है इस पर ये चर्चा होती है कि अकबर महान था कि महाराणा प्रताप महान थे, वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अगर आप नज़रों में देखें तो सच्चा महान वही होता है जो अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ रहे, अपने भूमि की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समझौते से नहीं, समझौता ना करे, वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहे।
है ना। तो हमारी नज़रों में और आपकी नज़रों में हो सकता है कुछ फेरबदल हो, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की नज़र में महाराणा प्रताप वीर थे और एक सच्चे देशभक्त थे और हमेशा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।